बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। हम सबको आउटिंग पे जाने का बहुत शौक होता है और आउटिंग पे जाके हमेशा हम किसी रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम इसको किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप किसी भी जगह जाके लकड़ी पे खाना किस तरह से बना सकते हैं और कितना मज़ा आता है। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप पतीले में ऑयल लेंगे, उसके बाद प्याज काट के उस पर फ्राई करेंगे। बिरयानी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम प्याज को फ्राई करने में लगता है और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही है। और नाजरीन, जैसे जैसे हमारी प्याज फ्राई हो रही है हम इस खूबसूरत से व्यू को भी एंजॉय कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारी प्यारी सी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। प्याज को ब्राउन करने के बाद हम लहसुन अदरक को ऐड करेंगे। लहसुन अदरक को भूनने के बाद हम अपनी प्यारी सी चिकन को ऐड करेंगे। जी नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता पतीले में हम अपनी चिकन को ऐड करते जाएंगे। सारी की सारी चिकन ऐड करने के बाद बहुत ही अच्छे से हम चिकन को भूनते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी चिकन भूनती जा रही है हम उस पर टमाटर ऐड कर देंगे और उसके साथ साथ फिर हम बहुत अच्छे से चिकन को भूनेंगे। उसके बाद हमारा प्यारा सा दही ऐड करेंगे और दही ऐड करने के बाद अच्छे से भूनेंगे और उसके साथ साथ आप लोग अपने प्यारे से हाथों से लाइक तो कीजिए। जी मेरे प्यारे नाज़रीन, आप देख सकते हैं हम किस तरह से अपनी चिकन को बहुत अच्छे से भूने जा रहे हैं। और जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं अब टाइम आ गया है अपना मसाला ऐड करने का। अभी तो हम बाहर का मसाला ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब हम घर पे अपनी बिरयानी बनाते हैं तो उसमें अपना मसाला भी ऐड करते हैं जो हमने खुद बनाया हुआ होता है। इंशाल्लाह मैं आपको वो रेसिपी भी शेयर करूँगी, आप ज़रूर इंतज़ार करिएगा। जी नाज़रीन, मसाला अच्छी तरह से डल रहा है कढ़ाई में और इसके बाद हम कढ़ाई को बहुत अच्छे से भूनेंगे। और नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने प्यारे से हाथों से कमेंट भी कीजिए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो लाइक तो ज़रूर कर ही चुके होंगे। और अगर मुझे आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। और अब वापस रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई में खूब अच्छे से भुनाई हो रही है और हमारी चिकन काफ़ी अच्छे से भुन भी चुकी है। और मैं आपको बताती चलूँ, आधे घंटे पहले ही अपने चावल को हमने भिगो दिया और अब हम अपने चावल को बॉईल कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अच्छी बिरयानी बनाने का राज यही है कि आपका चावल किस तरह से खिला हुआ है। और अगर आपका चावल अच्छे से खिल जाता है इसका मतलब आपकी बिरयानी बेहतरीन बनी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे राइस भी बॉयल हो चुके हैं और हमारी बिरयानी की लेयर्स लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे पहले हमने राइस डाले, फिर हमने चिकन और उसका मसाला काफ़ी अच्छे से उसके ऊपर रखा और अब हम उसके ऊपर वापस से राइस डाल देंगे और फिर हम अपनी प्यारी सी बिरयानी को दम पे रख देंगे। जी नाज़रीन, दम पे रखने के बाद हमारी प्यारी सी बिरयानी तैयार हो गई है। हमारी बहुत ही लजीज और मज़ेदार बिरयानी तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।